बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं अपने चैनल अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी न्यूज़ पीके पर खुशामदीद कहता हूँ। मेरी ये वीडियो लेट आने की वजह यह है कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा था स्टूडेंट्स के लिए, जिससे स्टूडेंट्स की रहनुमाई जो है वो अच्छे तरीके से और एहसन तरीके से की जा सके। तो स्टूडेंट्स, मेरी आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो कोड 8613 है, 8613 जो कोड है वो क्या है और उसको किस तरह से आप डील करते हैं, और उसका जो टीचिंग प्रैक्टिस मैनुअल है वो उसको किस तरह से तैयार किया जाता है, उसके अंदर किस किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड की जाती हैं, वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना पसंद करूंगा। तो स्टूडेंट्स, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो स्टूडेंट्स, याद रखिए कि 8607 8607 भी एक टीचिंग प्रैक्टिस मैनुअल है। जो टीचिंग प्रैक्टिस मैनुअल इस आपका जो सेमेस्टर अब आ रहा होगा या जो अब आप पढ़ रहे होंगे, इससे पहले वाले सेमेस्टर में आप पढ़ चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स, 8613 जो सेमेस्टर है उसके अंदर आप क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं, वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना पसंद करूंगा। और वो आपको कौन असाइन करता है, वो किस तरह से होता है, वो भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी जो असाइनमेंट्स होती हैं उनके लिए जो टीचर असाइन किए जाते हैं उनको ट्यूटर कहते हैं, और जो हमारी वर्कशॉप्स होती हैं उनके लिए जो असाइन किए जाते हैं उनको कोऑर्डिनेटर कहते हैं। जो कोऑर्डिनेटर होते हैं वो आपको वर्कशॉप्स के जरिए तमाम तर इंफॉर्मेशन, तमाम तर चीज़ें बता देते हैं, जिससे आप उस चीज़ के बारे में तफसीलन लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम होगा कि टीचिंग प्रैक्टिस मैनुअल जो है उसके रिलेटेड आपको कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई चीज़ ऐसी दी गई होगी जिसके ऊपर आपने रिसर्च करके उसके बारे में लिखना होगा। इसी तरह 8608 जो है, 8608 जो है कोड, वो आपकी वर्कशॉप्स के जो उसके लेसन प्लान्स होते हैं, 40 लेसन प्लान्स होते हैं, उसके बारे में वो कोड है जिसके अंदर आपने उनके सवालन जवाबन लिखने होते हैं, उनके जवाब देने होते हैं। अब उसके अंदर ऐसा क्या होता है, उसके अंदर यह होता है कि आपका जो टीचिंग प्रैक्टिस मैनुअल 8613 और 8608 ये दोनों आपस में किस तरह से जुड़ते हैं। अब हम मैं इस वीडियो में मुकम्मल आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 8608 जो है, 8608 जो है वो लेसन प्लान्स है, जिसके अंदर आपने स्कूल का नाम, स्कूल के अंदर कमरे कितने हैं, स्कूल के अंदर वॉशरूम कितने हैं, स्कूल के अंदर हाथ धोने के लिए जगह कितनी है, क्या स्कूल मुकम्मल तौर पर सैनिटाइज्ड किया गया है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो स्कूल के बारे में है। स्कूल में दरख्त कितने हैं, स्कूल के गार्डन कितने हैं, स्कूल में पौधे कितने हैं, और स्कूल में जो सिटिंग एरिया है टीचर्स का, जिसको हम लाइब्रेरी भी कह सकते हैं, वो भी, वहाँ पर भी टीचर बैठ सकते हैं। उसके अलावा एक सिटिंग एरिया कॉलेजेस और स्कूल्स में अलहदा बनाया जाता है जहाँ पे टीचर बैठते हैं, उसकी तादाद कितनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें उस टीचिंग प्रैक्टिस मैनुअल जो है 8608 जो है उसके अंदर आप करेंगे। अब 8613 में आप क्या करेंगे, अब इस चीज़ को सोचा जाएगा। अब आप देखेंगे कि जैसे ही रिसेंटली कोरोना वायरस की जो मर्ज है, जो वबा है जो गुजरी है, इसके मुताबिक ट्यूटर्स ने और कोऑर्डिनेटर्स ने आपको कोई ना कोई ऐसा कोई ना कोई टॉपिक या कोई ना कोई थीम दिया होगा जिसपे आपने रिसर्च करके उसको आपने टीचिंग प्रैक्टिस मैनुअल जो है 8613 जो है 8613 जो है वो जमा करवाना होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको वाज़ेह समझ आ गई होगी इन बातों की कि 8613 के अंदर आपने क्या करना है कि आपको वहां पे कोई ना कोई ऐसा टॉपिक दिया जाएगा जैसे थीसिस का दिया जाता है। थीसिस के टॉपिक में क्या होता है कि आपने उस चीज़ पे रिसर्च करनी होती है, उस चीज़ की वैल्यूज़ निकालनी होती है, उस चीज़ को उस तरीके से करना होता है जिसके अंदर आपको उसके कंक्लूजन और रिजल्ट्स मिल सके। तो आप जो भी आपको एक पॉइंट दिया जाता है, सबसे पहले उसके अंदर आप उसका मेथड लिखते हैं कि आप किस मेथड से काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसकी रिसर्च लिखते हैं, उसका लिटरेचर लिखते हैं, फिर उसके बाद आप उस पर रिसर्च लिखते हैं, उसकी मैथमेटिक्स इक्वेशंस बनाते हैं। अगर आप किसी इंजीनियरिंग का कर रहे हैं या किसी और ऐसे शोबे में कर रहे हैं तो उसकी इस तरह से थीसिस की वैल्यू बनती है। इसी तरह आप इसके अंदर बच्चों की तादाद,
बच्चों की स्कूल में हाजिरी, ये इन चीज़ों की परसेंटेज और इन चीज़ों की एक एक चीज़ की आप वैल्यू जो है वो इस टीचिंग प्रैक्टिस मैनुअल जो है 8613 में आप ऐड करेंगे। तो इसकी बाद में आप रिजल्ट्स निकालेंगे 8613 के जो कंक्लूजन और रिजल्ट्स होंगे वो आपके बताएंगे कि आपका जो टीचिंग प्रैक्टिस मैनुअल है वो आपके कोऑर्डिनेटर आपको उसके मुताबिक जो है मार्क्स भी देंगे और उसके मुताबिक आपको मुकम्मल तफसीलात भी बताएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी जो तमाम बातें हैं समझ आ गई होंगी और 8613 के बारे में आपको कोऑर्डिनेटर्स जो हैं आपके उन्होंने मुकम्मल बता दिया होगा वर्कशॉप्स के अंदर कि आपने इसको किस किस तरह से करना है और किस तरह से आपको रहनुमाई मिल सकती है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो वर्कशॉप्स अटेंड नहीं कर पाते या किसी वजह से कुछ मामलात होते हैं, जॉब्स करते हैं, कोई घरेलू मजबूरियां होती हैं या कुछ भी मालूमात उनको चाहिए, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में एक पीडीएफ फाइल भी असाइन कर दूंगा जिसके जरिए आप उसको देख के उसको नोट करके चीज को कॉपी पेस्ट जो है आपका मटेरियल काबिल कबूल नहीं होगा। आप इस चीज को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि आप अगर कॉपी पेस्ट करेंगे 8613 जो है टीचिंग प्रैक्टिस मैनुअल जो है, अगर आप उसको कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपने उसको प्रेजेंट भी तो करना है। तो आपने अगर प्रेजेंट करना है उसको, उसकी प्रेजेंटेशन देनी है, कोई भी सब्जेक्ट है अगर उसकी प्रेजेंटेशन देंगे तो उसको कॉपी करने का आपको किसी किस्म का कोई फायदा हासिल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स आप कोशिश करें कि किसी भी तरह की कॉपी या कोई भी ऐसा मटेरियल जो कॉपी हुआ हो किसी से भी ना लें या किसी भी की भी कॉपी ना करें, क्योंकि उस चीज को चेक किया जाता है कि इसके अंदर से जो प्लेजरिज्म है इस बच्चे का ये कितना है और इसने कितना अपने पास से किया है सारा काम, और ये सारे मामला तो उसके अंदर डिस्कस किए जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि कॉपी कम अज कम हो, कि आपका जो प्लेजरिज्म है वो कम अज कम आए। ठीक है, कॉपी करना ठीक है पर इतना ज्यादा नहीं कि आपका जो पूरा टीचिंग प्रैक्टिस मैनुअल है वो पूरा का पूरा ही कॉपी हो, तो उससे आपकी फेल होने का अंदेशा भी है और आपके मार्क्स भी कर सकते हैं। दोनों सूरतें आपके सामने होंगी। तो कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको रहनुमाई चाहिए होगी, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा जिससे आपको रहनुमाई भी मैं दे सकूंगा। बाकी इंशाल्लाह आप हमारे चैनल पे अटैच रहेंगे हमारे साथ, तो हम आपको रहनुमाई जो है वक्तन फवक्तन पहुंचाते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी तमाम बातें समझ आ गई होंगी। तो अल्लाह ताला आपका और हम सब का हामी और नासर रहे। अल्लाह हाफिज।